So let us go ahead to next question. In a parallel plate air capacitor, मतलब पहले प्लेट्स के बीच में एयर था. The distance between the plates is reduced to 1/4. तो अगर डिस्टेंस पहले d था तो अभी d/4 कर दिया. And the space between them is filled with a dielectric medium of constant 2. If the initial capacity of capacitor is 4 microfarad, then its new capacity is. तो इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड यू नो द बेसिक फॉर्मूलाज. हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो लेट अस से इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज d. डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज d. और इन दिस केस आपको पता ही होगा C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय d. बिकॉज एयर है तो C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय d. इसकी वैल्यू आपको दी है 4 माइक्रोफैराड. इसके बाद आपको बोला है कि अगर हमने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को 1/4 कर दिया, 1/4 मतलब d/4. तो इफ वी रिड्यूस द डिस्टेंस टू d/4, तो ये डिस्टेंस हो गया अभी d/4. एंड एडिशनली इफ आई fill the space between the capacitors with a dielectric of constant 2. तो यहां पे अगर हमने K इक्वल टू 2 कांस्टेंट का डायलेक्ट्रिक डाल दिया, तो न्यू कैपेसिटी, लेट अस से न्यू कैपेसिटी इज C डैश K A एप्सिलॉन 0 बाय d/4, क्योंकि डिस्टेंस इज नाउ d/4. तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो C डैश इक्वल टू 4K A एप्सिलॉन 0 बाय d. दैट इज 4K C0, क्योंकि A एप्सिलॉन 0 बाय d क्या था, C0. 4 इंटू K इज 2. व्हाट इज C0 वैल्यू, 4 ना. 4 4 16 इंटू 2 32. तो आंसर इज 32 माइक्रोफैराड. ऑप्शन नंबर ए. Next question. Before we jump to next question, do you remember polar dielectric and non-polar dielectric? तो polar molecule और non-polar molecule में difference क्या था? Polar molecules में center of negative charge and center of positive charge do not coincide, and in non-polar they coincide. और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लीनियर, वो होते हैं नॉन पोलार, और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं पोलार. तो लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ पोलार मॉलिक्यूल? डी, क्योंकि बाकी तीनों कौन से हैं, लीनियर. तो अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो वो नॉन पोलार है, और मॉलिक्यूल अगर नॉन लीनियर है तो वो पोलार है. सिंपल. अगला क्वेश्चन. A charged conductor produces an electric field of intensity 10⁻³ volt per meter just outside its surface in vacuum. Then it produces the electric field of intensity E just outside its surface when it is placed in a medium of dielectric constant K. The value of E will be. such a joke. इतना सिंपल क्वेश्चन था, मतलब है. क्या बोला है आपको बोला है हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1000 वोल्ट पर मीटर जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस इन वैक्यूम. मतलब जब इस कंडक्टर के सराउंडिंग में वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कितना प्रोड्यूस किया, 1000. 10⁻³ मतलब 1000. अब पूछा है कि अगर हमने इस कंडक्टर को सराउंडिंग में एक मीडियम रख दिया, तो इफ वी सराउंड दिस कंडक्टर विथ सम मीडियम, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना बोला है, 4. तो ये जो है K इक्वल टू 4 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया उसने, E. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? मैंने बताया था आपको, E नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर. E इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाय R स्क्वायर.
तो ये कौन है, ई नॉट, तो ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, और के इन दिस केस इज 4, ई नॉट इज 1000 में 4 मतलब कितना 250, तो आंसर इज 250 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था ये, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन टू सिंपल, हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट मत करना, इट इज जस्ट ई नॉट बाई के। अगर बोला होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 तो आंसर आएगा 500, बोला होगा 8 तो आंसर आएगा 125, बोला होगा 16 तो आंसर आएगा 62.5। दिस इज ऑल्सो जोक। The expression for electric field intensity at a point outside uniformly charged thin plane sheet is, where d is distance of the point from the plane sheet। आपको याद है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, हमारे पास एक इन्फिनाइटली चार्ज प्लेन शीट था, क्या था, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट ऑफ डी, नथिंग टू सॉल्व। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सॉल्विंग है, and very good question। A series combination of N1 capacitors, each of capacity C1, is charged to potential difference 3 volt 3V. Another parallel combination of N2 capacitors, each of capacity C2, is charged to potential difference V volt. The total energy stored in both the combination is same. The value of C1 in terms of C2 is, ये same question JEE मेंस में भी आया है, same, exactly same, without any change। तो ऐसा बोला है हमारे पास C1 वैल्यू के N1 कैपेसिटर है, दे आर इन सीरीज, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी C1 by N1। याद है क्या, अगर मेरे पास C वैल्यू के N कैपेसिटर हो तो व्हाट इज इक्विवेलेंट C by N। मेरे पास C वैल्यू के अगर N कैपेसिटर हो इन पैरेलल, तो अगर मेरे पास C2 कैपेसिटी के N2 है तो पैरेलल विल बी N2 C2, ठीक है, C2 N2 C2, करेक्ट। अब आपको बोला है इस केस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 3 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज इज 3 वोल्ट एंड इन पैरेलल इट इज V, जस्ट V, मतलब 1 वोल्ट बेसिकली। ओके, या तो इसको 1 वोल्ट मान लो या इसको V बोल दो, इसको 3V बोलो, इसको V बोलो, 3 वोल्ट टू 1 वोल्ट। और बोला है एनर्जी क्या है, सेम, एनर्जी स्टोर्ड इज सेम। तो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CS VS स्क्वायर इक्वल टू हाफ CP VP स्क्वायर, हाफ हाफ। व्हाट इज CS, C1 बाय व्हाट इज VS, राइट, 3 स्क्वायर, ठीक है, 3V स्क्वायर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ हाफ तो गया था ऑलरेडी। व्हाट इज CP, हाँ, N2 C2, तो N2 C2, व्हाट इज VP, V स्क्वायर, तो C1 by N1 9V स्क्वायर इक्वल टू N2 C2 V स्क्वायर, कैंसल कैंसल। तो व्हाट इज C1 N, अरे व्हाट इज N1 फ्रॉम हियर, चलो व्हाट इज C1 फ्रॉम हियर, N1 N2 C2 अपॉन 9, हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑलरेडी सॉल्व हो सकता है।
व्हेन थ्री कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब C1 C2 C3 सबकी वैल्यू C मान लो, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन थ्री कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट, तीन कैपेसिटर इन पैरेलल 3C, and one of the same capacity is connected in series, so 3C or C in series, 3C into C upon 3C plus C, मतलब 3C square by 4C, मतलब 3C by 4। जिनको बाउंसर जा रहा है डोंट वरी, मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में, बट यू शुड बी रियली फास्ट एट दिस, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ये 5 माइक्रोफैरड आंसर आएगा। द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज 3.75 माइक्रोफैरड, द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इज, तो ऐसा बोला है हमारे पास टोटल कितने कैपेसिटर है, 4, उसमें से 3 किसमें है, पैरेलल में, और सबकी कैपेसिटी क्या है, सेम। तो हमारे पास 4 कैपेसिटर है, उसमें से 3 है पैरेलल में, और चौथा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को किसमें है, सीरीज में। तो दिस इज द सिचुएशन, समथिंग लाइक दिस, ऐसा है। ओके, तो सबसे पहले यू शुड रियली डू दिस ओरली। ये सी और ये सी, ये तीनों मिला के क्या हो गए, 3C। तो रिमेंबर, ये तीनों मिला के हो गए 3C। तो ये तीनों मिला दिए हमने, इसको बना दिया 3C, और ये 3C और वो C दे आर इन सीरीज, बराबर, सही है ना, यस और नो, यस और नो। तो अभी ये जो फाइनल इक्विवेलेंट है ना, सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 इज 3C, C2 इज C, 3C प्लस C, मतलब 3C स्क्वायर अपॉन 4C, एक C हो गया कैंसल। और आपको बोला है इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है आपको, 3.75 इक्वल टू 3C बाई 4। जिनको 3 का टेबल पता है, 3 1 जा 1.25 जा, 1.25 इंटू 4 इज 5 माइक्रोफैरड, इसलिए मैंने बोला था आंसर आएगा 5 माइक्रोफैरड। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, और उस टाइप का क्वेश्चन नीट और जेडब्ल्यू मेंस में भी एक्सपेक्टेड होता है। टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स ऑफ द सेम कैपेसिटी C are connected in series to a battery of EMF E. Then one of the capacitors is completely filled with dielectric constant, with dielectric material of constant K. The change in the effective capacity of the series combination is. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, हमारे पास 2 कैपेसिटर थे ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी मतलब दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, they are connected in series, so you have connected them in series initially, and then इस सीरीज कॉम्बिनेशन को आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ है E, एंड आई होप कि आपको ईएमएफ और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क पता है। आई एक्सपेक्ट दैट यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। जिनको नहीं पता डोंट वरी, अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में वापस हो ही जाएगा। तो यू आर कनेक्टिंग दिस सीरीज कॉम्बिनेशन टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E, C एंड C। फिर आपको बोला है कि अगर हमने इन दोनों में से एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया विद कांस्टेंट K, तो फॉर एग्जांपल आई फिल वन ऑफ दिस कैपेसिटर्स विद सम मटेरियल with dielectric constant K, so definitely you know the capacitor becomes Kc। इतना तो बेसिक है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक अगर कैपेसिटी C है, विद डाइलेक्ट्रिक इट इज Kc। यहां तक पक्का पक्का क्लियर, श्योर। आपको पूछा है व्हाट इज द चेंज इन इफेक्टिव कैपेसिटी। चेंज मतलब डेल्टा C, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो इनिशियल कॉम्बिनेशन था सीरीज का 2 कैपेसिटर है ऑफ इक्वल कैपेसिटी इन सीरीज, तो व्हाट इज इफेक्टिव C/2।
C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 करोगे तो C/2 मिलेगा आपको, राइट। यहाँ पे जो फाइनल है वो आएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। व्हाट इज C1? KC। व्हाट इज C2? C। व्हाट इज C1 प्लस C2? KC प्लस C। ओके, C कॉमन निकाल के कर दो कैंसल, तो KC अपॉन K प्लस 1, एक्चुअली C स्क्वायर था और नीचे एक C था, वो हो गया कैंसल, तो KC अपॉन K प्लस 1, दैट इज फाइनल कैपेसिटी। तो KC अपॉन K प्लस 1 माइनस C/2, इसमें से C कॉमन निकाल लो, K अपॉन K प्लस 1 माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2K माइनस K माइनस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस K इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू K प्लस 1, K कैंसल और 2 में से एक गया 1, तो ये आ गया आपके पास C अपॉन 2 इंटू K प्लस 1। सही है ना? पक्का पक्का? नहीं नहीं, ऐसा लोग करते हैं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, के कैंसिल कर देते होगा, के कैंसिल नहीं, हाँ तो वैसे नहीं करना, बिकॉज लास्ट ईयर आई हैव पुट दिस इन एग्जाम और एक ने ऐसा किया था, बोले गलत आंसर दिया, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा। हाँ, कैसे ऑप्शन मैच होगा? के कैंसिल करोगे तो ऑप्शन कहाँ से आएगा? C इंटू K माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर लिख देता हूं मैं, हाँ ऐसा आंसर मिलेगा आपको, है क्या? ऑप्शन नंबर ए। Next question will be given to you as an assignment because there is nothing to solve in this case. कुछ नहीं है, theoretical question है, तो ये आपको as a assignment करना है, because for that you have to go through the formula of capacitance सबसे पहले, तो आप चेक करो उसका आंसर क्या है। 15 number, 3 parallel plate air capacitors are connected in parallel. Each capacitor has plate area A/3 and the separation between the plates is D, 2D and 3D respectively. The equivalent capacity of the combination is, take epsilon 0 as absolute permittivity of free space. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है, सबका प्लेट एरिया A/3 है, तो प्लेट एरिया क्या है? सेम है, कितना है? A/3। तो प्लेट एरिया इज सेम, but the distance between the plates in the first case is D, in the second capacitor is 2D, तो सेकंड कैपेसिटर का प्लेट एरिया 2D है, और तीसरे का सॉरी डिस्टेंस, नॉट प्लेट एरिया, तीसरे का डिस्टेंस कितना है? 3D। तो ईच ऑफ दिस कैपेसिटर हैज सेम प्लेट एरिया बट दे डू नॉट हैव सेम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और इनको आपने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, so they are connected in parallel, something like this. What is the equivalent capacity? Very simple. What is the general formula for C? What is general formula? A epsilon 0 by D. तो ये जो C1 है वो C1 क्या आएगा? A/3। क्यों A/3? एरिया इज A/3, epsilon 0 by D। ये जो C2 है वो आएगा A/3 epsilon 0 by 2D, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2D, तो ये डिस्टेंस था 2D, ये डिस्टेंस है 3D और ये डिस्टेंस है D। व्हाट इज A/3 epsilon 0 by D? C1, तो आ जाएगा C1/2, तो C3 will be again A/3 epsilon 0 by 3D, बराबर। व्हाट इज दिस? C1, तो क्या आ जाएगा? C1/3, और ये तीनों कैसे कनेक्ट किया आपने? पैरेलल में। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी? C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C1/2 प्लस C1/3, राइट।
सिंपल है ये। C1/2 और C1/3 ये होता है 5/6। कितना होता है? 3C1 + 2C1 5C1/6। तो 5C1/6 11/6C1। लेकिन C1 क्या था? A ε0/3D। व्हाट इज 3 × 6? 18। हो गया आंसर। 11/18 A ε0/D। देखो है क्या 11/18? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिफोर वी गो ahead to the next question, I have a very simple question to ask you. अगर मेरे पास दो कैपेसिटर है ऑफ द सेम कैपेसिटी, लेट अस से सी, और हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया दोनों को, और दोनों के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी वी वोल्ट की, वी वोल्टेज, तो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ दिस? V/2 एंड V/2। 10 वोल्ट होगा तो 5 5, 12 होगा तो 6 6, 14 होगा तो 7 एंड 7। तो अगर V होगा तो V/2 एंड V/2। अभी अगला क्वेश्चन इजी जाएगा समझने में। तो टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF V। आइडेंटिकल कैपेसिटर, देखो टू आइडेंटिकल मतलब एरिया सेम और डिस्टेंस सेम, मतलब कैपेसिटी सेम, मतलब दोनों की वैल्यू C और C, और आपने कनेक्ट किया है टू अ बैटरी ऑफ EMF V। तो व्हाट इज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ देम? V/2 एंड V/2। तो आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। ऐसा ऐसा हमने पहले भी कहीं डायग्राम ड्रॉ किया है, तो वो आई विल जस्ट टेक दिस फ्रॉम हियर। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इट विल सेव टाइम। ओके, सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज है V, and then the drop across each of this is V/2 and V/2। तो यहाँ पे ड्रॉप है V/2, यहाँ पे भी ड्रॉप है V/2, मीनिंग टू से V1 = V/2 एंड V2 = V/2 इनिशियली। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ वन ऑफ द कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ कांस्टेंट K, तो दोनों में से एक में आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट कर दिया कांस्टेंट K, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आखिरी सेंटेंस में आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन अलग बना दिया उन्होंने। तो इन दोनों में से सिर्फ एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में दे आर इंसर्टिंग सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। वेरी गुड, ये आ गया K। अब आगे बोला है आपको, देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अदर कैपेसिटर विल बिकम। जब तक दोनों का कैपेसिटी सेम था तब तक पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम था। अगर V लगाया तो V/2 एंड V/2, बट द मोमेंट यू इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन वन ऑफ द प्लेट्स, वन ऑफ द कैपेसिटर, दिस बिकम्स Kc। और आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अदर कैपेसिटर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अदर कैपेसिटर, मतलब जिसमें आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है वो नहीं, वो छोड़ के कौन अगला। तो सबसे पहली बात यह है कि इधर अब चीजें बदल जाएगी। नाउ यू कैनॉट राइट डाउन V1 = V/2 एंड V2 = V/2, और मैं बोल दूंगा V1 एंड V2। क्लियर, राइट? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि जब कैपेसिटर सेम होता है तो ही पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। कैपेसिटर चेंज हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो गया। तो व्हाट इज V2 ऐसा पूछा है आपको, यही पूछा है ना, राइट? तो what will be your approach of solving this question? What will be your approach of solving this question? I did not ask you a very difficult question. सबसे पहले, even after inserting slab,
what will not change charge because they are in series. तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए Q1 इक्वल टू Q2. इसका कैपेसिटी मैं C1 बोल देता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं C2, राइट. तो चार्ज इज Q1 हियर एंड Q2 हियर. व्हाट इज चार्ज? CV. तो आ जाएगा C1 V1 डैश इक्वल टू C2 V2 डैश. इसको भी डैश डैश, चलो ठीक है. अभी सेकंड केस है तो दोनों को डैश डैश ही कर देते हैं, हो गया. तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2 ऑफ कोर्स विद डैश डैश, मतलब सेकंड केस है. C1 डैश V1 डैश इक्वल टू C2 डैश V2 डैश. क्लियर? यहाँ तक क्लियर? क्योंकि चार्ज क्या था? सेम. क्योंकि सीरीज में तो चार्ज क्या होता है? सेम. व्हाट इज C1 वैल्यू? KC V1 डैश एंड C V2 डैश. CC गया गया ना? यस. व्हाट इज V2 डैश? K टाइम्स ऑफ V1 डैश. बराबर. हमको क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना था हमको? V2 डैश. तो अब बताओ इसका क्या करोगे? लुक एट द ऑप्शन एंड टेल मी व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस स्टेप. अब मैं से क्यों बोल रहा हूँ लुक एट द ऑप्शन? बिकॉज यू हैव टू सी कि ऑप्शन में V1 डैश नहीं है. ऑप्शन में कौन है? V. कौन है ऑप्शन में? V. कौन है ऑप्शन में? V. व्हाट वाज V? टोटल वोल्टेज. तो इस केस में टोटल वोल्टेज क्या है? V1 प्लस V2. इस केस में क्या है? V1 डैश प्लस V2 डैश. तो मेनी टाइम्स आपको हिंट आंसर ही दे देता कि करना क्या है. तो आंसर विल गिव यू हिंट. आंसर इज टेलिंग मी कि मुझे V चाहिए. आई डोंट वांट V1 डैश, मतलब मुझे क्या चाहिए? V. और क्या चाहिए? K प्लस वन, K प्लस वन, K प्लस वन, K प्लस वन या फिर K माइनस वन. हमारे पास जो इक्वेशन आया उसमें K है, K प्लस वन K माइनस वन नहीं है. तो कहना है राइट डाउन दिस एज V1 डैश अपॉन V2 डैश इक्वल टू 1 अपॉन K. बराबर. यहाँ तक समझा? पक्का समझा? यस. अभी देखो तुमको मैं बताता हूँ. हमको ऑप्शन में क्या क्या चाहिए? V और K प्लस वन या K माइनस वन, ठीक है वो देखेंगे. लेकिन V तो चाहिए ना. लेकिन V कौन था? मतलब यहाँ पे तुमको क्या लाना पड़ेगा? V1 डैश प्लस V2 डैश. हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज कंपोनेंडो? डिविडेंडो नहीं, हमको सिर्फ कंपोनेंडो करना है यहाँ पे. अभी बोलोगे कि डिविडेंडो क्यों नहीं करना? बताता हूँ. तुमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? V2 डैश. वही पूछा है ना. जिस कैपेसिटर के प्लेट्स में तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया वो नहीं, वो छोड़ के. तो वो छोड़ के कौन था? V2 डैश. तो क्या पूछा आपको? V2 डैश. अगर मैं डिविडेंडो भी कर देता तो पता क्या होता? V1 डैश प्लस V2 डैश अपॉन V1 डैश माइनस V2 डैश. तुमको फाइंड ही V2 डैश करना है तो तुमने डिविडेंडो क्यों किया फिर? अगर मैं डिविडेंडो नहीं करता हूँ, सिर्फ कंपोनेंडो करता हूँ, तो यू शुड नो कि क्या होने वाला है. डिनोमिनेटर विल रिमेन अनचेंज्ड. क्योंकि कंपोनेंडो में न्यूमरेटर चेंज होता है, डिविडेंडो में डिनोमिनेटर चेंज होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में दोनों चेंज होते हैं. तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में कौन था? V2 डैश. वही तो फाइंड करना है, तो उसको चेंज क्यों कर रहे हो फिर? राइट. तो उसको चेंज नहीं करना, कंपोनेंडो करना. फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस K बाय K. इसको उधर लेके जाओ तो V2 डैश इक्वल टू, ये उधर गया ये इधर गया, K V1 डैश प्लस V2 डैश अपॉन अपॉन K प्लस वन. समझ में आए? व्हाट इज V1 डैश प्लस V2 डैश? हो गया. हो गया. कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डन डन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The difference in the effective capacity of two similar capacitors when joined in series and then in parallel is 6 microfarad. The difference in the effective capacity of two similar capacitors, मतलब मेरे पास दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, कैपेसिटी इज सेम. पहले हमने सीरीज में ज्वाइन किया और फिर हमने पैरेलल में ज्वाइन किया, तो डिफरेंस कितना आया? 6 माइक्रोफैराड. द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इज, मतलब आपको क्या दिया पता है?
CS माइनस CP इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन गलत है। यस, क्यों? क्योंकि सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटी कम होता है, पैरेलल में बढ़ता है। तो तुम छोटे नंबर में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो हाँ, या तो मॉड लो या फिर उल्टा लो, मतलब पहले CP एंड देन CS। तो करेक्शन, ये जो बोला है, दे शुड से the difference in the effective capacity of two similar capacitors when joined in parallel and then in series। सिर्फ ये दो वर्ड्स आपको इंटरचेंज करने पड़ेंगे। तो दे आर टेलिंग यू CP माइनस CS इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। दो कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी 2C माइनस C/2, दो में से आधा गया 1.5 होता है, मतलब 3/2 होता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 4C माइनस C, 1 एंड 2 2 into 2 is, हो गया 4 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर बी। एटीन्थ नंबर क्वेश्चन। अभी इफ यू सी, ये क्वेश्चन 2015 का है और सिलेबस चेंज हुआ था 2019 या 18 में, आई गेस शायद 19 में चेंज हुआ था। तो उससे पहले अभी आपको गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन है ना, कौन से 3? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ स्फीयर, ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड ऑफ अ, उससे पहले चौथा भी था, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर ऑफ रैंडम शेप। रैंडम शेप मतलब आर्बिट्री शेप, एनी शेप। तो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है रैंडम शेप का, इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और अगर मेरे पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है, इसके जस्ट नियर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड कंडक्टर ऑफ रैंडम शेप। यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब क्वेश्चन पढ़ो। The electric field intensity at a point near and outside the surface of a charged conductor of any shape is E1। तो इसको क्या बोला है? E1। तो E1 क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। The electric field intensity due to uniformly charged infinite thin plane sheet is E2। तो ये कौन है? E2। करेक्ट। The relation between E1 and E2 is सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, मतलब कौन है? E1। तो E2 क्या है? E1/2। तो E2 is E1/2, मतलब E1 is 2 times of E2। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इज अ गुड क्वेश्चन। Two concentric spheres kept in air have radii capital R and small r. They have similar charge and equal surface charge density sigma। They have similar charge, मतलब दोनों पे पॉजिटिव और दोनों पे नेगेटिव। They are saying similar, they are not saying same। सेम बोला होता तो दोनों पे चार्ज भी होता सेम। थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करना भी सीखना पड़ेगा आपको। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है विच आर केप्ट इन एयर, रेडाई इज कैपिटल R एंड स्मॉल r। दे हैव सिमिलर चार्ज एंड इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर is। तो व्हाट दे आर आस्किंग यू इज, हमारे पास दो स्फीयर है विच आर कॉन्सेंट्रिक। So you have two concentric spheres, okay, something like this। एक का रेडियस है कैपिटल R और दूसरे का है स्मॉल r। both of them have same centers, both of them have same centers, something like this। ऐसा सिचुएशन है। ओके, एक वर्ड जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज दे हैव सिमिलर चार्ज, नॉट सेम चार्ज। सिमिलर मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव। अगर सेम चार्ज बोल देते तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है।
चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब यूनिट एरिया पे जितना चार्ज यहाँ पे उतने यूनिट एरिया पे अंदर, बराबर, करेक्ट। अगर बोल दिया तो सेम चार्ज, अभी कैसे हो सकता है, कैसे मेरे को बताओ, एरिया अगर अलग अलग है तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास दो बलून्स है, फॉर एग्जांपल एक पे मैंने डाला 10 कूलम का चार्ज, दूसरे पे भी डाला 10 कूलम का चार्ज, और दोनों को ब्लो कर रहा हूँ। एक को छोटा रखा है साइज में, एक को बड़ा रखा है साइज में, बराबर। राइट, चार्ज तो सेम है लेकिन डेंसिटी अलग अलग हो गया ना। एक पे चार्जेस पास में होंगे जो छोटा स्पीयर है, और एक पे दूर दूर होंगे। तो जिसपे चार्जेस पास में है डेंसिटी ज्यादा है, जिसपे दूर है वहां पे डेंसिटी कम है। अगर चार्ज सेम है तो डेंसिटी सेम नहीं हो सकता, और अगर डेंसिटी सेम है तो चार्ज सेम नहीं हो सकता, क्योंकि साइज दोनों का क्या है, अलग। दोनों का सेम साइज होता तो ठीक था, करेक्ट। थोड़ा इमेजिन बढ़ाओ, इफ यू हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी on two conductors of different sizes, then charge cannot be equal. Charges can be similar, मतलब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ओके, बट यू कैनॉट हैव इक्वल चार्जेस, तो इसलिए सिमिलर वर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फिर सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर। तो एक काम करते हैं, जो अंदर का स्फीयर है उसका चार्ज मैं बोल देता हूँ Q1 है, और जो बाहर का है उसको बोल देता हूँ मैं Q2 है। आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। सबसे पहले आपको याद है क्या, स्पीयर के सेंटर पे या स्पीयर के सरफेस पे या फिर स्पीयर के अंदर कहीं पे भी पोटेंशियल है 1/4πε0 Q/r, ये जनरल फॉर्मूला है। और ये हमने एज अ प्रॉपर्टी भी देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। द पोटेंशियल एनीवेयर ऑन द सरफेस एंड इनसाइड इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू आती है उसकी। It doesn't matter at the center, at the surface or anywhere inside is always same. तो पहला जो स्पीयर होगा उसके लिए मैं बोल दूंगा V1 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। बट व्हाट इज R1, कैपिटल R, क्या है R1, कैपिटल R है, तो ठीक है कैपिटल R बाद में लिखेंगे। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q/A। तो surface charge density on the first pair is Q1/A1. Q1 is Q1, A1 is 4πr1 square. तो therefore potential equal to, बोले ये सब क्यों करना है, ये सब इसके लिए करना है, तुमको आंसर किसके टर्म्स में दिया है, सिग्मा। चार्ज दिख रहा है कि तुमको, नहीं, तो हमको क्या चाहिए, सिग्मा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा Q1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr1 स्क्वायर, और ये Q1 जाएगा यहाँ पे। तो V1 इक्वल टू 1/4πε0, Q1 इज सिग्मा 4πr1 स्क्वायर अपॉन R1, एक R1 कैंसल, 4π कैंसल। तो व्हाट इज V1, हाँ बताओ, सिग्मा अपॉन 0 इंटू R1, बराबर। व्हाट इज R1, कैपिटल R। सिमिलरली ये LLY मतलब सिमिलरली, सिमिलरली V2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 R2, बट व्हाट इज R2, स्मॉल r, सिग्मा अपॉन ε0 इंटू स्मॉल r। सेम प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, जो V1 के लिए किया वैसे V2 के लिए आएगा। क्लियर, राइट। दोनों चार्जेस सिमिलर थे, पॉजिटिव थे ना, पॉजिटिव थे ना, तो पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, ऐड। टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी V1 प्लस V2, मतलब बाकी सब छोड़ दो, बीच में प्लस साइन दिखना चाहिए, प्लस प्लस एंड प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। व्हाट इज V1, सिग्मा बाय ε0 कैपिटल R। व्हाट इज V2, सिग्मा बाय ε0 स्मॉल r। तो सिग्मा बाय ε0 कॉमन, कैपिटल R प्लस, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। So as a trick, you can remember that the potential at the center of a spherical conductor in terms of surface charge density
इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इनटू आर। तो अगर 2 है तो v1 प्लस v2 मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 r1 प्लस r2। अगर 3 कॉन्सेंट्रिक है तो r1 प्लस r2 प्लस r3। दिस इज ट्रिक। अगला क्वेश्चन, two charges of equal magnitude q are placed in air at a distance 2a apart। तो दो चार्जेस है q, they are placed at 2a distance apart। Another charge, third charge minus 2q is placed at a midpoint, at midpoint मतलब a distance पे। The potential energy of the system is, simple question, what you have is this, आपके पास दो चार्जेस है q and q, distance is 2a, और एक चार्ज है minus 2q which is at the midpoint। So I'll call this as charge 1, charge 2, charge 3. This distance is a, this distance is also a। आपको पूछा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डू यू रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 1/4πε0। आई एम लिसनिंग। Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस R13 प्लस Q2 Q3 upon R23। So this will be 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 was Q, Q2 was also Q। ये Q था, ये -2Q था, और ये क्या था Q। तो व्हाट इज Q1 Q2? Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है 2a। Q1 Q3, Q1 Q3 अरे -2q² अपॉन a। Q2 Q3 -2q² अपॉन a। ये दो बार आ गया तो डबल हो जाएगा, तो q² बाई 2a -4q² बाई a। तो 1/4πε0 q² बाई a कॉमन, 1/2 -4। 4 में से आधा गया तो 3.5 है ना, 3.5 मतलब 7/2। ये आधे में से 4 गया, -7/2। तो दिस विल बी -7/2 और मल्टीप्लाइड बाय 4, तो -7/8 πε0 q² बाय a। ऐसा ऑप्शन है क्या? यस है कि नहीं? तो -7/8 एप्सिलॉन πε0 q² बाय a, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, three particles each having a charge of 10 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 10 centimeter। The electrostatic potential energy of the system is, सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स पे इक्वल चार्ज है। कितना चार्ज है? 10 माइक्रोकूलम का। 10 बोला है ना पक्का, और साइड लेंथ भी कितना बोला है? 10 centimeter। ओके, so you have something like this, you have equilateral triangle, you have a charge at each of this corner and equal charge, you have charge at each of this corner, same charge। फिर वही सेम स्टोरी, ये चार्ज 1, ये चार्ज 2, और Q1 Q2 Q3 आर सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा आपको सिस्टम का, अभी बताया था मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जल्दी बताओ।
1/4πε0। थोड़ा ध्यान दो आप, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। यहाँ Q1 Q2 Q3 सेम है, तो Q1 Q2 Q स्क्वायर, Q1 Q3 Q स्क्वायर, Q2 Q3 Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर तीनों टर्म में आएगा। डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो डिस्टेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे मतलब तीनों टर्म ब्रैकेट के अंदर की सेम आएगी। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पहले अच्छे से समझ लो। जिनका ध्यान होगा, आई एम टेलिंग यू, एग्जाम के टाइम पे तुम बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर ध्यान नहीं है तो फिर करते रहो ऐसा सब स्टैंडर्ड मेथड, करते रहो, ऐसे लिखते रहो। फिर Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू। अरे Q1 Q2 Q3 R12 R13 R23 सबके सब सेम है, तो 1/4πε0। मैं तो आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन है ना 27 जूल आंसर आएगा। इतना फास्ट होना चाहिए। ये क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस सब सेम था तो क्या बोल दोगे, ए। और ये कितनी बार आ गया, 3। ये ए डिस्टेंस है। ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ बराबर। 9 3 27 खत्म, क्योंकि चार्ज और ए ये सिर्फ 10 के पावर एडजस्ट करते हैं। चार्ज कितना था, 10 माइक्रोकुलम, 10 × 10⁻⁻⁶ मतलब 10⁻⁻5 उसका स्क्वायर, 10⁻⁻10। डिस्टेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻² मतलब 10⁻⁻1। गुड। तो अब ऐसा है, नीचे नीचे डिनोमिनेटर में 10 क्या है, -1, ऊपर क्या है 10⁻⁻10, -10 और ऊपर आ गया -1, तो -9, -9 + 9, तो आंसर आएगा 27 जूल। तो 27 जूल ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है ना, बहुत बार मैं बोलता कुछ हूँ और लिखता कुछ हूँ, वो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, होता है वो। और वैसे भी यू डोंट नो बिकॉज नन ऑफ यू हैव ट्राइड टीचिंग एज ऑफ नाउ। क्या सिर्फ पीछे बैठ के बड़बड़ करना और इधर रुक के पढ़ाना, बहुत सारी चीजें होती है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, दिमाग में क्या है वो इधर भी बताना है उधर भी बताना है, शॉर्टकट ट्रिक भी बतानी है, फिर सब देखना है ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आवाज जा रही है कि नहीं, फिर पीछे कोई बड़बड़ तो नहीं कर रहा, पीछे कोई मोबाइल तो नहीं देख रहा, पीछे कोई बड़बड़ बड़बड़ तो बहुत लोग करते हैं ऐसा, टोपी पहन के नीचे चालू होता है, तो होता है ऐसा सब चीजों में कभी कभी हो जाता है। ओके, बट आई शुड टेल यू वन थिंग, इफ यू हैव शाय नेचर तो यू शुड गो इनटू टीचिंग। जो शाय टाइप होता है ना, ज्यादा बात करना पसंद नहीं, डर लगता है, आई वॉज द सेम, मैं किसी से बात ही नहीं करता था। तो जब चालू किया तो अभी रुकने का नाम ही नहीं। एनीवेज, दैट इज लाइफ। नंबर 22, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अभी क्या है ना, अगर जो आप वो आपको मैंने फॉर्मूला बुक दिया था, उसमें लिखा है फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं, ½ ε0 E², ½ ε0 E², वैसे फॉर्मूला आता है उसका। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर मेमोराइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज, थोड़ा बेसिक सिर्फ। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D kept at a potential difference V is given by। आपके पास एक कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ए है और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स डी है, बराबर। व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस कैपेसिटर, ए इनटू डी। लॉजिक लॉजिक है ये। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट वाज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ½ CV²। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है और ये भी वॉल्यूम है, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम।
सही है, करेक्ट, गुड। क्योंकि तुम अगर रटने जाओगे तो 100% गलती करोगे, ऐसा करोगे तो गलती नहीं होगी। हाँ, एक स्टेप ज्यादा लगेगा। अभी आपने बताया वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? ए इंटू डी, बीच में क्या है? एयर। तो एयर अगर हो तो ए एप्सिलॉन 0/d अपॉन ए डी इंटू वी स्क्वायर, ए कैंसल, तो हाफ एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। या तो ऐसा होगा, ऑप्शन है या ऑप्शन नंबर ए, या फिर v बाई डी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज v बाई डी? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, तो ऐसा भी आ सकता है, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद के 4 क्वेश्चन विल बी होमवर्क 24, 25, 26 एंड 27, नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। If the distance between the plates of parallel plate capacitor of capacity 10 microfarad is doubled, मतलब पहले पहले जो कैपेसिटी थी ए एप्सिलॉन 0/d वो कितनी थी? 10 माइक्रोफैरड। अभी तुमने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को डबल कर दिया, मतलब न्यू कैपेसिटी सी डैश इज ए एप्सिलॉन 0/2d। ये क्या है? C0, मतलब क्या है? 10, तो 10/2 कितना आएगा? 5 माइक्रोफैरड। हो गया, ऑप्शन ए, डन, एंड ऑफ दिस चैप्टर।